पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जब ईद की चहल पहल शुरू होती है तो हर कोना रोशनी और खुशबू से भर जाता है। सेवइयों की मिठास, इत्र की खुशबू और नमाज की आवाजें। लेकिन इन सब के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां वक्त जैसे ठहर गया। वो जगह है मिर्जा गालिब की हवेली, जहां सिर्फ ईद नहीं मनती बल्कि हर ईद गालिब की याद में जी उठती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। दिल्ली वो शहर जो कभी शायरों का आशियाना हुआ करता था, आज भी ये शहर अपनी कहानी समेटे हुए बैठा है। यहाँ वली मारान में खड़ी है एक पुरानी मुगल हवेली, मिर्जा गालिब की हवेली, जहां उर्दू के बादशाह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने अपने आखिरी 10 साल गुजारे। आज ईद का चांद निकला है, ठीक वैसे ही जैसे गालिब के जमाने में निकलता था, रोशनी बिखेरता लेकिन दिल में उदासी लिए हुए। आइए इस हवेली के बारे में जानते हैं और इस ईद की खुशियों के बीच गालिब का दर्द कैसे उमड़ता है उसे भी पहचानते हैं। ये वही हवेली है जहां उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी के अहम साल बिताए। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ से कुछ कदम दूर ये हवेली आज भी उस दौर की गवाह है जब शायरी सिर्फ लफ्ज नहीं, एक एहसास हुआ करती थी। ईद के मौके पर ये हवेली और भी खास हो जाती है क्योंकि गालिब की शायरी में ईद सिर्फ त्योहार नहीं, एक जज्बा थी। 1852 में गालिब यहाँ आकर बस गए थे। एक हकीम उनके कायल थे जिन्होंने उन्हें ये हवेली गिफ्ट की थी और इसके बारे में हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। जानकारी वो यही है कि करीब 300 साल पुरानी मुगल शैली की यह हवेली गालिब कासिम जान वली मारान चांदनी चौक में है। यहाँ गालिब ने अपने आखिरी 10 साल गुजारे। यही उन्होंने कई मशहूर गज़लें लिखी जो आज आप और हम सुनते हैं। आज ये हवेली एक मेमोरियल म्यूजियम है। दिल्ली सरकार और एएसआई ने 2000 में इसे संरक्षित किया। ये मुफ्त में खुली है, सोमवार को बंद रहती है। सुबह 10 बजे से शाम 5 से 6 बजे तक आप इसमें आ सकते हैं। गालिब की नजरों में ईद सिर्फ खुशी नहीं थी बल्कि इंसानी जज्बातों का आईना थी। मिर्जा गालिब की जिंदगी आसान नहीं थी, आर्थिक परेशानियां, निजी दुख, लेकिन इन सब के बीच भी ईद उनके लिए उम्मीद का दिन हुआ करती थी। उनके खतों में, उनकी शायरी में ईद का जिक्र कई बार आता था, कभी खुशी के रूप में तो कभी तन्हाई के एहसास के साथ। गालिब लिखते हैं कि ईद आई है मगर दिल में खुशी कम ही सही। ये हवेली उन तमाम लम्हों की गवाह है जब गालिब ने ईद को महसूस किया, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी खामोशी में। आज ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि एक याद है। ईद के दिन यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि गालिब को महसूस करने आते हैं। कुछ लोग उनकी शायरी पढ़ते हैं तो कुछ खामोशी से उस दौर को जीने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर ईद पर गूंजता है इश्क, तन्हाई और उम्मीद का अनोखा संगम। पुरानी दिल्ली की इस हवेली में सिर्फ ईद एक दिन नहीं, एक एहसास है जो हर साल लौट आता है। मिर्जा गालिब भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनकी सोच हर ईद पर इस हवेली में फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ दीवारें नहीं होती, वो इतिहास, एहसास और मोहब्बत की कहानी होती है और गालिब की हवेली उन्हीं कहानियों में से एक है। गालिब की शायरी दिल के दर्द को, इश्क की बेबसी को और जिंदगी की फिलॉसफी को इतने अच्छे तरीके से बयां करती है कि आज भी वो दोहराई जाती है। चाहे जेंजी हो, बच्चे हो, बड़े हो, आज भी उनके शेर व शायरी पढ़कर अपनी जिंदगी को उस तरीके से, उस नजरिए से देखते हैं। आज भी ईद के मौके पर या रमजान के मौके पर, रोजे इफ्तारी के वक्त उनके जो शेर हैं वो बोले जाते हैं और यही खूबसूरती है। और यही दिखाने के लिए कड़क की टीम जो है वो मिर्जा गालिब की हवेली आई थी और आपको अंदर से उनकी पिक्चर्स भी दिखाई और दिखाने का प्रयास किया कि कैसी कुछ दिखती थी वो हवेली जहां पर मिर्जा गालिब ने अपने आखिरी के 10 साल बिताए।
यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।